हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानश्री। जैसा कि हम सभी को पता है, यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर 10 जनवरी 2025 को होने वाला है। अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कोड का चयन करें। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी, जबकि मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, एक्सला शापेल की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। प्रथम, आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला शापेल की संधि के साथ हुई थी, तो पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। हाँ, तो पहला मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। इस तरह हम देखेंगे तो हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आपको बता दें कि पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 ईस्वी के मध्य कर्नाटक में हुआ था। इस युद्ध का कारण उत्तराधिकार का युद्ध था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लोगों को की गई सहायक संधि के बारे में निम्न कथनों में कौन सा लागू नहीं होता है। पहला है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो हम सभी को पता है कि सहायक संधि का उद्देश्य ही दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना था, नेपोलियन के खतरे सुरक्षित करना, क्योंकि उस वक्त नेपोलियन भारत की पश्चिमी सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, हाँ, ये कथन हो सकता है कि गलत है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो कथन सी गलत है हमारा। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि सबसे पहले कब लागू की गई थी। तो सबसे पहले 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदराबाद के साथ की थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक ये तीनों ही थे। तो हमारा कथन ए, बी और सी दोनों तीनों सही हो जाता है। अब एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेन थ्योरी ऑफ वेल्थ की थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें। रैले आयोग, हंटर आयोग, सर्जेंट योजना और सैडलर आयोग। आपको बता दें कि ये सभी आयोग शिक्षा से संबंधित हैं। रैले आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में। सर्जेंट प्लान 1944 ईस्वी में आया था, जबकि सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही मिलान करें समाचार पत्र और संपादकों के नाम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी आजकल क्रम में सजाने के लिए पूछे भी जा रहे हैं। तो इसमें है कि सोम प्रकाश, कॉमरेड, नेशनल हेराल्ड और इंडिपेंडेंस। इसमें हमको मिलान करना है। तो सोम प्रकाश के संपादक आप सबको पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। कॉमरेड मोहम्मद अली की है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की ही है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विनियमन ने न्यायालय विधि की किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जमींदारों को दिया। तो आपको बता दें कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें जमींदारी का अधिकार मतलब भूमि का मालिकाना जमींदारों को दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1799 और 1812 का विनियमन। यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार के लोग नहीं जुड़े हुए थे। साम्राज्यवादी, मध्यम मार्गी, साम्यवादी या स्वराजी। तो आपको बता दें कि साम्राज्यवादी वे लोग थे जो ब्रिटिश शासक की प्रशंसा करते थे, उनके सपोर्ट में थे। मध्यम मार्गी जो अपने विकास करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण वो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो लोग उनके अगेंस्ट थे। साम्यवादी, साम्यवादी जो कांग्रेस की शुरुआती विचारधारा हो रही थी, तो उसमें साम्यवादी लोग भी शामिल थे। और स्वराजी तो थे ही थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। अनहैप्पी इंडिया, नेशन इन मेकिंग, इंडियन स्ट्रगल, डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड। तो हम देखते हैं अनहैप्पी इंडिया B.R. अम्बेडकर जी नहीं, अनहैप्पी इंडिया के राइटर लाला लाजपत राय हैं। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, हाँ ये सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड के अलेक्जेंडर डफ नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो पहले के कौन हो गए, इसके हमारे लाला लाजपत राय हैं।
और इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित हो रहा है, तो ऑप्शन बी और सी, तो अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में सजाएं। ली कमीशन, एकवर्थ कमीशन, एचिंसन कमीशन, मैकडोनल कमीशन। ली कमीशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। ये आपको बता दें कि लोक सेवा से संबंधित समिति थी। एकवर्थ कमीशन का गठन 1919 ईस्वी में, एचिंसन आयोग का गठन 1886 ईस्वी में, जबकि मैकडोनल जो कि अकाल से संबंधित समिति थी का गठन 1900 ईस्वी में किया गया था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, एचिंसन कमीशन का गठन 1886 ईस्वी में किया गया था। ये भी लोक सेवा आयोग से ही संबंधित थी। एकवर्ष समिति का गठन 1919 में किया गया था और ली कमीशन 1924 ईस्वी में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, सी, डी, बी और ए। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ के सिंह भूमि में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा यह से सही सुमेलित है? संगठन है मित्र मेला वीडी सावरकर, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह, गदर पार्टी बाल गंगाधर तिलक, अनुशीलन समिति वारिंद्र कुमार घोष। तो मित्र मेला के तो वीडी सावरकर हैं, आजाद हिंद फौज हाँ मोहन सिंह है, गदर पत्रिका के संपादक, संगठन के संपादक हम सभी को पता है कि लाला हरदयाल हैं। तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाता है और अनुशीलन समिति वीरेंद्र कुमार घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए थे, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन महाराष्ट्र में भी फैला हुआ था, इस या कई जगह तक बिहार में भी यह आंदोलन था। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला पार्ट अब हम कल लेकर आएंगे।